दोस्तों वीडियो बेशक लंबी हो सकती है, पर मैथमेटिक्स की छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का टोटल सारी प्रॉब्लम्स का आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक जो आज के टाइम पर आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए आप लोग क्या करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप लोग क्या करते होंगे, एक क्वेश्चन को देखा, ओके ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स मूव ऑन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है उसको देखा, हाँ ये भी आ जाएगा, लेट्स मूव ऑन, टाइम वेस्ट नहीं करना है। भाई देखिए आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है, मैं कह रहा हूँ आप 25 की जगह 15 क्वेश्चंस लगाइए, पर हर एक क्वेश्चन को एक्टिव फॉर्म में लगाइए। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, स्पेशली मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग 100 क्वेश्चंस की मैराथन देख रहे हैं, टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप मोबाइल से देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोबाइल से पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके के जो काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर देखने के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात, आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। दूसरी बात, जब आप उस क्वेश्चन को खुद नहीं लिखते हैं ना, खुद सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो हैबिट ही नहीं बनती आपकी क्वेश्चन लगाने की। ओके, आप 100 क्वेश्चन देखेंगे कि आप सारे 100 क्वेश्चन को सारे 100 क्वेश्चन को मतलब याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन की जगह 20 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं, पर सारे क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर एक्टिव फॉर्म में आप एक्टिव होने चाहिए। ये नहीं कि लेटे लेटे मोबाइल में देख रहे हैं, ये नहीं भाई। जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे ना, तो एक्टिव फॉर्म में एकदम प्रॉपर तरीके से लगाना है। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है ये भी करना है। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी, खत्म कहाँ से करनी, भाई सजाना नहीं, बहुत ज़्यादा सजाना नहीं करना, रफ फॉर्म में तेज तेज लिखना है। क्वेश्चन नंबर डाला जल्दी लिखा, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी लिखा, शुरुआत कैसे करनी, खत्म कैसे करना, बीच में क्या लिखना है, कैलकुलेशन कैसे करनी, काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। ओके, मैंने इतने सवाल लगाए, भले ही वो सवाल सरल है, बट जब आप उसको लगाएंगे सब कॉन्शियसली, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज होगा। ओके, पॉजिटिविटी आती है कि नहीं आज मैंने कुछ किया, इतने सारे सवाल लगाए। ओके, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। सो मेरे कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स में क्या कहना चाहता हूँ, भाई क्वेश्चंस मिनिमम लगाइए, कम लगाइए थोड़े, बट उनको अच्छे से लगाइए, एक्टिव फॉर्म में लगाइए, अच्छी अप्रोच से लगाइए, खुद लगाइए अपने हाथों से। ओके, द सेकेंड थिंग इज रिसोर्सेज। भाई जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स आ जाएं, पास हो जाएं, 75 मार्क्स आ जाएं, भाई काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा इजी तरीके से 85 प्लस या 90 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, सो हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज की। सबसे पहली चीज़ आती है कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट को मैं एक अलग ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, स्पेशली मैं देता हूँ भाई, मुझे बाकी नहीं पता। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप फॉर्मूला तो याद कर रहे हैं, बट उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में किस तरीके से यूज़ करना है आपको यही नहीं पता है। ये कुछ इसी प्रकार का है। ओके, सो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो आपको जो भी आपका वीक चैप्टर है उसके आपको टॉपिक्स फाइंड करने हैं। आपका वीक चैप्टर है, उसके टॉपिक्स आपने सीक्वेंस वाइज लिखे, इसमें ये टॉपिक्स हैं। आप फाइंड करिए कि आपको कौन सा टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया, इसीलिए आप उस चैप्टर को वीक चैप्टर बोल रहे हैं। कुछ भी वीक नहीं होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। आपको फाइंड करना है कौन सा टॉपिक आपका वीक है, देन आप उस टॉपिक को जाके सबसे पहले आपको क्लियर करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है, उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। ओके, आप इंटरनेट की मदद से बहुत आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। पूरे चैप्टर के लेक्चर ना देखिए, टॉपिक को क्लियर करिए जो भी आपका कम वीक टॉपिक है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपको लगाने हैं। एग्जाम्पल्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम आराम से तसल्ली से उनको सारी चीज़ों को देखिए। ओके, क्वेश्चंस को शिद्दत से लगाइए, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दिए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आए होते हैं एनसीईआरटी के कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बार आए होते हैं। भले ही उनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना आई हो, बट कॉन्सेप्ट तो एग्जैक्ट काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं। ओके, सो आपको एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगाना है। स्ट्रेटजी मैं आगे बता दूंगा। अगली चीज़ क्वेश्चन के लिए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। प्लस आपको ये अंदाजा लगता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे आप एक क्लैरिटी फाइंड होती है, भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आप सुनते हैं पता नहीं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाना है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी सारे टीचर्स या इंटरनेट पर बहुत जगह अवेलेबल हैं। ओके, सो आप वहाँ से ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं चैप्टर वाइज। ओके, अगली चीज़ आती है सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मैथमेटिक्स जैसे पेपर में सैम्पल पेपर सबसे पहला फायदा होता है वो ये होता है भाई टाइम मैनेजमेंट हो जाता है।
अगर आप सैम्पल पेपर को नहीं लगाते हैं ना, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम बैठ जाते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पेपर छूटना ही छूटना है। काफ़ी ज़्यादा लेंथी पेपर होता है, ओके। पर इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, 4 से 5 सैम्पल पेपर को लगाइए, अच्छे से एनालाइज करिए किस तरीके से आपको लगाना है ताकि आप जल्दी लगा सकें। शुरू के 15 मिनट में आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, ओके। प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरीके से आप सैम्पल पेपर्स लगाएंगे। देखिए, अगर आप सारी चीज़ों के ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई जब आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा इसको इग्नोर करो आगे चलो, ये क्वेश्चन आ जाएगा इसको इग्नोर करो आगे चलो, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। कम क्वेश्चन लगाइए बट प्रॉपर तरीके से एक एक्टिव फॉर्म में एक्टिव रहिए, ओके, तब लगाइए उन्हें। दूसरी चीज, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके वीक है उन सभी को, चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट आपके वीक है उन सभी को जाके क्लियर करिए। देन आप एनसीईआरटी के एग्जांपल लगाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए, ओके। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, देन सैंपल पेपर्स लगाइए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगली चीज आती है स्ट्रेटजी, थर्ड चीज आती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में देखिए, अभी आपके पास टोटल 20 दिन मैं सपोज करके चल रहा हूँ, ओके। एग्जाम, अभी स्कूल आपको जाना नहीं है तो भाई एटलीस्ट घर में आप 8 से 10 घंटे तो सेल्फ स्टडी कर ही सकते हैं। इतना तो आप करेंगे ही, करनी ही चाहिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ 12 घंटे करिए, बट 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए, आपको सब्जेक्ट्स की भी प्रियोरिटी सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम के टाइम पर मुझे एसएसटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं एसएसटी को 4 से 5 घंटे देता था दिन के, ओके। और मैथ को आधे घंटे भी नहीं देता था, क्योंकि भाई वो अच्छा सब्जेक्ट था मेरा, ओके। एसएसटी को मैंने टाइम दिया, और भाई इस दुनिया में जिस भी चीज़ को आप टाइम दोगे वो आपके लिए, स्पेशली आपके लिए इजी हो जाएगा, ओके। और जिस चीज़ को टाइम नहीं दोगे, लर्निंग पे नहीं ध्यान दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल वो आपको कठिन लगने नहीं लगेगा, ओके। सो आपको टाइम देना है। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आपको टाइम देना है, 3 से 4 घंटे पर डे दीजिए अभी से। बहुत ही ईजिली आप 90 + 95 यहाँ तक कि 100 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ऑन माई सेफर साइड मैं आपको बता दूं भाई 90 मार्क्स तो आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। सो आप सपोज करिए आप 3-4 घंटे मैथ्स को पढ़ रहे हैं, ओके। सबसे पहले तो आप जिस भी चैप्टर को पिक कर रहे हैं उस चैप्टर के टॉपिक्स फाइंड करिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ओके, उसको जाके क्लियर करिए। देन आपको एनसीईआरटी एग्जांपल्स पढ़िए, सॉल्व करिए, उनको देखिए तसल्ली से, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट चैप्टर के बाद भी आप लगा सकते हैं, ओके। अगर आपकी थोड़ी सी मैथ वीक है, अगर आपको थोड़े थोड़े टाइम पर रिकॉल करना पड़ता है, देन आप ये कर सकते हैं कि भाई एक हफ्ते आपने एनसीईआरटी सॉल्व की, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, एनसीईआरटी सॉल्व की, देन एक हफ्ते के बाद एक दिन लेके उन सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डाले। समझ रहे हैं ना आप? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिलता रहे तो आपको सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं, ओके। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 15 दिन में मैं मान रहा हूँ कि आपके ये सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, 2 दिन में एक बार और एनसीईआरटी को शुरू से लेकर एंड तक लगाना है। भैया कुछ लोग कहेंगे 2 दिन में कैसे, इतनी मोटी बुक है? भाई कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल्स को देखिए, एक बार तो आप लगा ही चुके हैं, एग्जाम्पल्स को देखिए, ओके। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को उठाइए जल्दी जल्दी। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा सरल है तो इग्नोर करिए, बहुत ज़्यादा सरल है तो इग्नोर करिए। कुछ क्वेश्चन बच्चे भी 2-4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में बच्चों वाले भी आ मतलब होते हैं एनसीईआरटी में, ओके। इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको पक्का पता है आ जाएंगे। देन आपको देगा, ओके, ये वाले क्वेश्चन, अच्छा इसी टाइप के 2-3 और दिए हैं, ओके, ये वाला देख लीजिए, बाकी हो जाएंगे। 2 हो गए तो 2 और हो जाएंगे। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको लगाते हैं, ठीक है, हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप रात को 10 बजे बैठते हैं ना, सुबह के 10 बजे तक आप 12 घंटे पूरी एनसीईआरटी शुरू से लेकर एंड तक लगा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं बैठना है 12 घंटे, तो आप 2 गैप, बीच में गैप लेके 6-6 घंटे बैठ सकते हैं ना। मतलब 4th चीज़ जो आपको करनी है वो आपको ये करनी है, भाई एक छोटी सी पतली सी कॉपी ले लीजिए, ओके। जब आप सैंपल पेपर से लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है, या मैं इसमें डाउट हो जाता हूँ भाई, ये मैं भूल जाता हूँ थोड़े दिन बाद, या इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है, या थोड़ा सा अच्छा सवाल है बट इंपॉर्टेंट सवाल है, देन आप उन सारे सवाल को उस कॉपी में लिख लेंगे। और बोर्ड एग्जाम कुछ दिन पहले उन सारे सवाल को एक बार रिकॉल करना, 2 बार रिकॉल करना, 3 बार रिकॉल करना, जब तक वो रिकॉल हो जाए। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। काफ़ी माइनर सी चीज़ें मैंने बताई हैं, जिस तरीके से बताएंगे भाई उतना भी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ओके, बहुत बेहतरीन स्कोर आ जाएगा। और बाकी अगर आप चाहें तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में भटक भी सकते हैं, बट एक किसी भी चीज़ को चूज़ कर लीजिए और उस पर लग जाइए, ओके। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।